क्या वाकई इत्तेहाद अहले सुन्नत होने जा रहा है? क्या वाकई अहले सुन्नत के तमाम उलमा एक साथ नजर आएंगे? आज जानते हैं इसकी हकीकत इस व्लॉग में। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। अहले सुन्नत के जितने बिखरे हुए मोती हैं उनको दोबारा सुन्नियत की तस्बीह में फरोना है। आपको मुबारक हो कि फिक्री इत्तेहाद हो रहा है, उसका आगाज हो चुका है। पहला इजलास लाहौर में हुआ, दूसरा इजलास फैसलाबाद में हुआ। जमीयत इत्तेहाद अहले सुन्नत। तो जी हाँ नाजरीन, इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसका नाम जमीयत इत्तेहाद अहले सुन्नत है, जिसमें अहले सुन्नत के बड़े नाम शामिल हैं जिनका काम है कि सबसे रवाबित कायम करके इत्तेहाद की कोशिश करना है। ये वाकई खुश आइन बात है कि इससे न सिर्फ इत्तेहाद होगा बल्कि आपस के इख्तलाफात और नफरतें भी खत्म होंगी। इस कमेटी में उलमा की कई नाम मौजूद हैं, जिनमें से चंद के मैं यहाँ बताता हूँ। सरफहरिस्त अल्लामा गुलाम रसूल कासमी साहब, मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब, किबला फैजुल हसन शाह साहब, अलामा आरिफ सत्तार साहब, साहिबजादा सरफराज नईमी साहब, इसी तरह सईद असद के बेटे भी शामिल हैं और दीगर काफी उलमा जिनका मैं नाम नहीं ले सका वो सब भी शामिल हैं। नाज़रीन अभी आप चंद वीडियोस देखें। रात हमारी इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से फैसलाबाद में दूसरी मीटिंग थी। पहली दाता के कदमों में लाहौर में थी। उलमा मिल बैठे हैं और उस टीम का फकीर हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही। तो उलमा अहले सुन्नत को इकट्ठा किया जा रहा है, जो आपकी भी आवाज है हमारी भी आवाज है, और यही वजह है मैं आज ये पैगाम दे रहा हूं। मेरे इस पैगाम को बिल्कुल शेयर किया जाए। पहली बात यह तय पाई, तमाम तंजीमें तहरीकें उनके बड़ों की इज्जत की जाए और उन तंजीमों से मुतालिका अहबाब अफराद जो मरकजी हैं वो कभी भी दूसरे के खिलाफ ना बोलें, और अगर किसी को किसी आलिम से कोई इख्तलाफ है तो एक टीम बना दी गई, उनके जरिए से पैगाम पहुंचाए, ना कि वो वीडियो क्लिप बनाकर चंद बंदों को राजी करे और फिर एक इख्तलाफ की और जनाब आपस में मुनाफरत की और मुल्क में आग लगने की फजा पैदा हो। इसको खत्म किया जाए। और चौथे नंबर पर जितने लोग ऐसे हैं जिन पर कोई सवाल जवाब है, विदाउट कैमरा उनसे मुलाकात की जाए। 10 रुकनी टीम है तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे और मोहब्बत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हल किया जाए। और ये जो एक कहा जाता है कि अहले सुन्नत से निकालने का दरवाजा है, वापस लाने का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उलमा ने खोल दिया है। अब जो जा चुके हैं वो वापस आ सकते हैं और बड़ी मोहब्बत, इज्जत और एहतराम से लाया जाएगा। और खुदा के लिए मुल्क में अनारकी मत फैलाई जाए। आपने देखा होगा ये 3 माह हो गए इस पर हमें वर्क करते हुए, और यकीन फरमाइए अल्लाह की रजा के लिए मैं कह रहा हूं, हमने भी बिल्कुल उस मिशन का साथ देने का पूरा अहद किया है और मरकजी बॉडी के अंदर उलमा ने इस फकीर हकीर का इंतखाब किया है। और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं शऊरी मुहिम का हिस्सा बनूं और मरकजी बॉडी का भी हिस्सा हूं और ये पैगाम पहुंचाऊं तमाम उलमा मशाइख जितने जिस लेवल के इख्तलाफात हैं, खुदा के लिए वीडियो क्लिप बंद करें, कमेंट देना बंद करें, और जितने फेसबुक पर भूखे लोग बैठे हैं व्यूवरशिप के लिए, उन लोगों को चाहिए अपनी वीडियोस बंद करें। उलमा की टीम आप तक आएगी। खुदारा अपने हाल पर भी मेहरबानी करें और अहले सुन्नत के हाल पर भी मेहरबानी करें और मुल्क के हाल पर भी मेहरबानी करें। क्या आप मुत्तफिक हैं सारे हजरात इस बात पर? और फिर अगली बात, यकीन करें 5 दारुल इफ्ताह पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। किसी भी दोस्त पर, आलिम पर, नकीब पर, नाथ खान पर किसी को अगर किसी किस्म का इतराज होगा कि गाले ने गलत की थी तो बैठ के फतवा नहीं जाएगा, नस्बी हो गए, फर्जी हो गए, बुग़्ज़ अहले बैत है, फलाना है। नहीं 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 नहीं, 5 दारुल इफ्ताह से फतवा लेकर उसके बाद कमेटी ऐलान करेगी कि इस बंदे का कसूर है तो इसको क्या करना चाहिए और नहीं है तो जिसने शरारत की है उसे क्या करना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? आप बताएं इस तरह इख्तलाफ खत्म होगा कि नहीं होगा, मुझे बतलाएं सारे हजरात। तो ये तरीकाकार मैं कि खैबर से लेकर कराची तक के जुमला अहले सुन्नत की सहीहुल अकायद तंजीमें और जुमला अहले सुन्नत के वो अहबाब जो कि दर्द दिल रखते हैं। इधर देखें, किसी भी इदारे से हूं, किसी भी तंजीम से हूं, किसी भी शहर से हूं, किसी भी आस्थाने से हूं, किसी भी मशरब से हूं, बिला तफरीक अहले सुन्नत के नाम पर हम उनके पास जाएंगे और उन्हें बुलाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे और मसला समझाएंगे और बुजुर्ग और किबार उलमा आप साथ देखेंगे। और मैं ये देख रहा हूं वो वक्त दूर नहीं है, अगर हम सब इसका अहद कर लें तो अहले सुन्नत का इत्तेहाद भी हो सकता है और अहले सुन्नत से हर किस्म की खुराफात भी दूर हो सकती हैं। क्या आप भी इस मिशन में हमारा साथ देंगे? हम भी एक अरसे से इस कोशिश में हैं कि अहले सुन्नत व जमात की जमातों, तंजीमात, तहरीकात, आसानों और मदारिस के माबैन जो इख्तलाफात हैं किसी सूरत उनको ख़त्म किया जाए। अगर ख़त्म ना भी हो सके तो वो जो बदतमीज़ी और बदतहजीबी का सिलसिला शुरू हो गया है कम अज़ कम उसमें कुछ ठहराव आ जाए और अहले सुन्नत के यहाँ एहतराम का एक कल्चर दोबारा परवान चढ़े। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास फजल है, गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से इस जद्दोजहद में तेज़ी आ गई और अहले सुन्नत की क़ुव्वत और ताकत को मुजतमे करने के लिए एक इजलास यहाँ लाहौर में मुनक़िद हुआ और दूसरा इजलास अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 रोज़ पहले फैसलाबाद में मुनक़िद हुआ। लाहौर में जो इजलास था उसमें भी बहुत सारे मशाइख तशरीफ़ फरमा हुए, अकाबिरीन तशरीफ़ फरमा हुए, उलमा तशरीफ़ लाए, कुछ तंजीमात के अहबाब भी तशरीफ़ फरमा हुए। फैसलाबाद के इजलास में भी बहुत बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात, रूहानी और खानकाही शख्सियात तशरीफ़ फरमा हुई जिनके अस्मा और तस्वीर आप
सोशल मीडिया पे देख और सुन चुके हैं। लेकिन मैं आज एक और पहलू पे बात करना चाहता हूँ कि अज़ीज़ान गिरामी, जब कोई अच्छी एक्टिविटीज शुरू होती हैं तो उसके साथ साथ कुछ मनफी सोच और फिक्र के हामिल लोग एतराज़ात, गिले शिकवे, शुबहात और वक़्त से पहले ऐसी पेशन गोइयाँ करनी शुरू कर देते हैं कि जो उस काज को नुकसान पहुँचाते हैं। गो कि ऐसी सोच और फिक्र के हामिल लोगों की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो थोड़े हैं उनका शोर इतना ज़्यादा है कि वो सारे माहौल को आलूदा कर देते हैं और मुस्बत सोच और फिक्र के हामिलीन के ज़हन और ख्याल को भी वो तकसीम करके रख देते हैं। हमारे साथियों ने सोशल मीडिया के कमेंट्स और मैसेंजर की जब रिपोर्ट आज मुझे दिखाई तो मैं हैरान हो गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का ये सवाल था कि क्या इत्तेहाद अहले सुन्नत के नाम पे एक नई जमात बनने जा रही है? ये तो इत्तेहाद का चूरन बेच के एक नई जमात बना रहे हैं। ये कुर्सी और इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं, इन्हें शोहरत चाहिए, क़यादत चाहिए, ये अमारत के तलबगार हैं, चाहते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें। वो अकाबिरीन, वो शख्सियात, वो उलमा, वो कायदीन जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा और ये चंद नौजवान उलमा और खुतबा इकट्ठे होकर एक नई जमात बना के क़यादत का सिर अपने सर सजाना चाहते हैं। और बाज़ ने कहा कि जो पहले इत्तेहाद बने थे उनका क्या बना? तो मैं इस हवाले से ये करना चाहता हूँ, देखें जो पहले इत्तेहाद बने उनका क्या बना, क्या नहीं बना, वो एक अलग मसला है। लेकिन इतनी बात है कि जो बंदा इत्तेहाद की कोशिश करता रहेगा, इत्तेहाद हो न हो, मुंतशिर क़ुव्वत मुजतमे हो न हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से उसे इनाम ज़रूर मिलेगा। सवाल यह है कि आप कहाँ खड़े हैं? आपका शुमार इंतशार वालों में होता है या इत्तेहाद वालों में होता है? अगर आपकी सलाहियतें इत्तेहाद पे सरफ हो रही हैं तो आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत में है, और अगर आपकी तवानाइयाँ, सलाहियतें इंतशार फैलाने का सबब बन रही हैं तो फिर आप खुद फैसला करें कि आप कहाँ खड़े हैं। कि अभी इब्तदाई तौर पे जितने लोगों से राब्ता मुमकिन हो सका उनको मुज्तमे किया गया, मजीद को राब्ते में लाया जा रहा है। बहुत सारी खानकाहों पे, बहुत सारी तंजीमात के साथ, बहुत सारी शख्सियात के साथ राब्ते जारी हैं। तो जैसे कि आपने मुलाहजा किया कि अल्लाह के फजल से काम जारी है और इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद होगा, और अगर ये इत्तेहाद हो गया तो फिर इसकी बरकतें और पावर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिस तरह 19 की दहाई में अहले सुन्नत मुत्तहिद थी शाह अहमद नूरानी की क़यादत में और ऐवान तक अहले सुन्नत की पावर और आवाज़ जाती थी, जिस तरह 19 की दहाई में कादियानियों को अहले सुन्नत ने ऐवान में काफिर करार दिलवाया, इसी तरह अब भी अगर अहले सुन्नत मुत्तहिद हो जाए तो अहले सुन्नत को दीवार से लगाने वाला काम खत्म हो सकता है। यहाँ तक कि हमारे जय्यद उलमा इकराम पर जो बिला वजह पाबंदियाँ और अहले सुन्नत पर बिला वजह पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उन सब से भी हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बल्कि सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, अहले सुन्नत का एक बड़ा वोट बैंक भी बन सकता है, जिससे सियासत में काफ़ी अहले सुन्नत को फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन, अब आते हैं इस बात पर, क्या बाकी उलमा और दीगर जमातें इसमें शामिल नहीं हैं, मसलन डॉक्टर जलाली साहब और TLP और इसी तरह दावत इस्लामी वगैरह? तो आपको बता दूं कि अभी सिर्फ इस इत्तेहाद की 2 नशिस्तें ही हुई हैं, एक पहली लाहौर में, दूसरी फैसलाबाद में, जिसके काफ़ी अच्छे नताइज देखने को मिले हैं। आगे मजीद भी ये इत्तेहाद की मीटिंग्स जारी रहेंगी, जिसमें बाकी उलमा को भी इकट्ठा किया जाएगा, जिसके लिए एक बहुत बड़ा नाम मुफ्ती मियां तनवीर अहमद कोटलवी साहब डॉक्टर जलाली के मरकज़ में गए और उनसे भी इत्तेहाद अहले सुन्नत पर बात की, जिस पर डॉक्टर साहब ने मुस्बित जवाब दिया और कहा कि फ़िक्र रज़ा को सब पर इकट्ठा होना चाहिए। इंशाअल्लाह आइंदा मज़ीद अच्छी अपडेट्स आ सकती हैं। आप सब भी इसके लिए दुआ करें और कोशिश रहें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह निगहबान।